हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लासेस ग्रोथ एकेडमी। आज हम क्लास 11th के इस सीरीज को इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया था एंड आपको अकाउंटिंग की आपको मैंने इंट्रोडक्शन दी थी। नाउ आज की क्लास में हम दो चीज कंप्लीट करने वाले हैं, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पहली चीज होगी आपकी एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग जो है वो आपको कई सारे एडवांटेजेस देके जाती है, यानी कि आपको बहुत सारे बेनिफिट देके जाती है। तो हम बेनिफिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं अकाउंटिंग के करने से। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमें बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। एंड दीज रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहेगा। इट हेल्प अस टू नो अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस with the help of profit and loss account and financial position of the company. Position Financial position of the company, राइट। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किससे पता चलती है, मैंने आपको बताया था आपके प्रीवियस लेक्चर में, उसको गो थ्रू करना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट से पता चलती है, और बैलेंस शीट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। बैलेंस शीट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग, राइट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? असिस असिस्टेंस और टू मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच हेल्प मैनेजमेंट टू टेक वेरियस डिसीजन, मैनेजमेंट टू टेक वेरियस डिसीजंस, ठीक है। मैनेजमेंट को कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल सच एज, भाई प्लान करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। रिसोर्स मैनेज करना पड़ता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ता है। इन सब के लिए इन सब के लिए क्या चाहिए होता है? अकाउंटिंग चाहिए होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनकी बेस पर ही डिसीजन लेते हैं। अब लेट्स सपोज मैनेजमेंट को आगे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, राइट। अब नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए पहले तो वो ऐसा एवेल्यूएट करेगी, पहले देखेगी प्रॉफिट हो रहा है, में लॉस हो रहा है। भाई कंपनी नया प्रोडक्ट या नया चीज कब लॉन्च करती है? तभी लॉन्च करती है जब प्रॉफिट हो रहा होता है, या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अच्छी होती है। एक्सपेंशन करने के लिए उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की नीड पड़ेगी, या फिर कितना प्रमोशन देना है, कौन से एम्प्लॉयज को क्या प्रमोशन देना है, उसको भी हमें निकालने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो मैनेजमेंट ही करती है। तो इसलिए इट हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन इन द कंपनी, राइट। थर्ड ऑब्जेक्टिव है, थर्ड एडवांटेज हमारा है, थर्ड एडवांटेज क्या बोलता है? फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। भाई कंपनी क्या करती है? कंपनी दो तरीके से कंपैरिजन करती है। एक तो कंपनी के अंदर विद इन दी कंपनी 2 इयर्स का कंपैरिजन करती है, कि भाई सपोज 2024 में कंपनी ने 1 करोड़ टर्नओवर, एक करोड़ का टर्नओवर था, और आज उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ का हो गया, यानी कि वो कंपेयर कर रही है कि हमने ग्रोथ करी है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि कंपनी ने पिछले साल 1 करोड़ का टर्नओवर लाया था, इस साल 50 लाख का टर्नओवर लाया, यानी कि कंपनी का डिक्लाइन आया है। तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए भी आपको क्या चाहिए होती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। या फिर कंपनी को अगर किसी और कंपनी के साथ कंपैरिजन करना है, कि भाई सपोज रिलायंस और टाटा के बीच कंपैरिजन करना है, तो आप किस बेसिस पे कंपैरिजन करोगे? आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर ही कंपैरिजन करोगे कि हम बाकी कंपनी से आगे हैं या पीछे हैं, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा होगा? इट हेल्प, इट इनेबल्स
A businessman to com to compare 1 year's 1 year result with अदर ईयर्स, राइट? तो कंपैरिजन करने में हेल्प करती है काउंटिंग इंफॉर्मेशंस। फोर्थ वन इज रिप्लेस मेमोरीज। अब आपको पता है कि भाई एक कंपनी को चलाने में कितना सारा डेटा होता है, कितना सारा डेटा को मैनेज करना होता है। इफ इन केस अगर कोई डेटा रिप्लेस हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उस केस में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? अब मेमोरी तो रख नहीं सकता एक बंदा की सारी अकाउंट दिमाग में रखेगा। तो उसके लिए वो क्या करता है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। और रिकॉर्डिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट क्या मतलब अकाउंटिंग हेल्प द रिप्लेस ऑफ मेमोरी, रिप्लेस मेमोरी करता है बिकॉज इट डू सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक it replaces systematic and timely recording of it do systematic and timely recording of financial इंफॉर्मेशन। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टाइमली रिकॉर्ड करता है और वो एज अ फ्यूचर में काम आता है। नाउ फोर्थ एडवांटेज इज फैसिलिटेट टैक्स लाइबिलिटी। अब आपको पता है कंपनी को कई सारे टैक्स पे करने पड़ते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, या जीएसटी हो गई। इन सबको फिलअप करने के, इन सबको पे करने के लिए, इन सब लाइबिलिटीज मीन्स उधारी, यानी आपके ऊपर कर्जा है, उस कर्जे को चुकाना है। और टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी पे करने के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है ना? इट इट हेल्प मैनेजमेंट टू सेटल टू सेटल इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स एंड सो ऑन। कई सारे टैक्स पे करने होते हैं, वो टैक्सेस किन बेसिस पर पे किए जाते हैं, उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पर पे किए जाते हैं, ठीक है? फिफ्थ वन, फैसिलिटेट लोन। भाई अगर किसी कंपनी को, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लोन चाहिए, कोई भी बैंक या कोई भी एमएनसी यानी कि नॉन मतलब जो हमारी ऐसी कंपनीज होती है जो बैंक्स नहीं होती, वो भी लोन देती है। उनको हम जो लोन्स दे रही है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है उस बैंक्स को या फिर उन लोगों को जो लोन दे रहा है? वो पता चलती है विद द हेल्प ऑफ देयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट लोन एक्टिविटीज। तो लोन एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है क्योंकि इट प्रोवाइड credibility of a company to pay back loan। कि भाई ये हेल्प करता है क्रेडिबिलिटी कंपनी के खिलाफ, ताकि वो लोन को पे बैक कर सके। दैट्स वाई एक बड़ा बैंक है कोई लोन दे। लो बैंक ऐसा कोई इंसान नहीं है कि कोई भी उठा के मुंह उठा के आए और लोन दे दे। बैंक उसी को लोन देता है जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है, यानी कि जिसकी ये हैसियत होती है कि वो पे कर सके। अगर भाई सपोज मेरे पास एक कंपनी है, अब उसने लोन ले रखा है, पिछला लोन भी रीपे नहीं है, सपोज 1 करोड़ का लोन अनपेड पड़ा है। क्या अगर मैं दूसरे बैंक के पास जाऊं तो क्या वो मेरे को लोन दे देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि लोन पे बैक करें, क्योंकि पुराना लोन भी मैं पे बैक नहीं करता। तो नया लोन कैसे करूँ? तो बैंक आपको लोन को भी देगा। दैट्स वाई। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही है जो आपको हेल्प करती है लोन प्रोवाइड कराने में। नेक्स्ट, एविडेंस इन कोर्ट। कोर्ट के अंदर एक एविडेंस का काम करती है। अगर कोर्ट में कोई केस फाइल हो जाए या कुछ भी हो जाता है, तो कोर्ट के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन, जो काउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो ही एक गुड एविडेंस की तरह काम करती है। इट प्रोवाइड
कोट, इट प्रोवाइड कोट आ गुड, एक अच्छा एविडेंस कोर्ट को वही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट द सेल ऑफ बिजनेस। इफ इन केस आपको बिजनेस सेल करना पड़ जाए, इफ इन केस आपको बिजनेस करना है, तो अपने बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है। हम आगे आगे कभी पढ़ेंगे सेल ऑफ दी बिजनेस के बारे में। बट इतना समझ लो कि अगर बिजनेस को बेचना भी पड़ता है, तो बिजनेस को बेचने के लिए या एक्वायर करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। लेट सपोज आप एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो, आपको एक कंपनी मिली, आपको एक्वायर करनी है, तो आप कितना पैसा दोगे उस कंपनी के लिए, वो किस पर डिफाइन होगा? उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे डिफाइन होगा। तो यानी कि इट हेल्प टू नो अबाउट द सेल वैल्यू ऑफ कंपनी। कंपनी की सेल वैल्यू क्या होगी उसको डिफाइन करने के लिए आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट होता है इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। जब इंसॉल्वेंसी का इवेंट आता है, यानी कि जब कंपनी दिवालिया हो जाती है, कंपनी लॉस में चली जाती है, कंपनी लोन रीपे नहीं कर पाती, कंपनी बिल्कुल डूब जाती है, जिसको हम बोलते हैं ना कंपनी दिवालिया हो गई, कंपनी डूब गई, कंपनी खत्म हो गई। तो उस इवेंट में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है, इसको डिफाइन करना होता है। वो डिफाइनेशन जो है उस ट्रांजेक्शन की, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही पता चलती है। तो यानी कि जो इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी के टाइम पर यू हैव टू एक्सप्लेन सम ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग insolvency accounting, यानी it provide explanation about some transactions। तो उस टाइम पे कुछ ट्रांजेक्शन की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, वो एक्सप्लेनेशन अकाउंटिंग के बेस पर ही आती है। ठीक है। एंड लास्ट इज, आई थिंक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, रिपीट कर गया। तो ये नहीं है, इसके अंदर आपका आएगा हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। कई सारे डिसीजन मेकिंग होने पड़ते हैं। अभी हमने देखा कि भाई कंपनी को बेचना ही पड़ता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, कोर्ट के लिए एविडेंस होता है, या कंपनी के मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है। वो सारे डिसीजन किस बेसिस पर आते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर आते हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट। तो आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। बाय।